नमस्कार, राष्ट्रीय खबर टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ललिता जामवाल। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। वर्तमान समय की बात करें तो करोड़ों लोग होम्योपैथी दवाओं को ले रहे हैं और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पर अब कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ गया है जिसको लेकर भारत ही नहीं कई देश अलर्ट पर हैं। तो ऐसे में होम्योपैथी में कौन सी दवाएं हैं जिसे लेकर इससे बचा जा सकता है और लोगों को कौन कौन सी जो सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे लेकर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर वसुधा से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे इस नए स्ट्रेन के बारे में और कैसे इससे बचा जाए। तो मैम जानकारी दीजिए हमें इस बारे में। देखिए, जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है वो बेसिकली म्यूटेट होकर आया है, लेकिन बेसिक बीमारी तो वही है। तो और सिम्टम्स जो हैं, जो साइन सिम्टम हैं, वो भी वही वाले हैं। तो जो उसके लिए मेडिसिन्स हैं वो ऑलरेडी जो पहले चल रही थी, क्योंकि कोविड के लिए हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन तो कभी थी ही नहीं। तो जो मेडिसिन हम दे रहे थे वो उसके साइन सिम्टम के आधार पर ही दे रहे थे। तो मेडिसिन्स वही रहेंगी, सिर्फ जो हमें जानकारियां हैं जो मिल रही हैं। वैसे कि ये जो नया स्ट्रेन आया है वो इन्फेक्शियस भले ही ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो इसलिए हमें वही सावधानियां रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाने हैं, अपने हाथों को बार बार धोते रहना है। और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो इम्यून बूस्टर दवाइयाँ हम दे रहे थे उनका लगातार सेवन करते रहना है और इसी को कंटिन्यू करें ताकि ये जो नया स्ट्रेन आया है वो हमारे को कोई ज़्यादा परेशानी ना दे पाए। तो वैसे अगर हम मैम बात करें कि एलोपैथी में 1-2 डोज लेने से ही मरीज ठीक हो जाता है, तो पर अगर होम्योपैथी में ऐसा है कि इसका इलाज लंबा चलता है, तो जो मरीजों का रुझान है वो भी फिर एलोपैथी की तरफ ज़्यादा होता है। तो इस बारे में मैम आपका क्या कहना है? देखिए, क्योर और रिलीफ दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगर हम रिलीफ की बात करें तो ठीक है कि मेडिसिन लेने के कारण रिलीफ आ जाता है, लेकिन क्या वो क्योर है? वो क्योर नहीं होता। जब मेडिसिन का असर खत्म होता है तो बीमारी फिर से वहीं पहुंच जाती है। और ये एक मिथ है कि होम्योपैथिक में देर से आराम आता है या एलोपैथिक में जल्दी आराम आता है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि डिजीज़ कैसी है, पेशेंट कैसा है, और उस बात ही इस बात को हम कह सकते हैं कि कब तक आराम आता है। अगर कोई फीवर का पेशेंट मेरे पास आता है या पेट दर्द का पेशेंट आता है तो उसमें थोड़ी हम वेट कराएंगे। होम्योपैथी में भी ऐसी मेडिसिन हैं जो क्विक रिलीफ देती हैं। तो मैम जैसे होम्योपैथी में हम बात करें कैंसर, टीबी या दूसरी ऐसी बड़ी बीमारी है कि उनका इलाज संभव है, और इलाज अगर कोई पेशेंट इसमें लेता है तो कितने टाइम में मतलब ये वो क्योर हो जाता है और ठीक भी हो जाता है? देखिए, इन सब चीज़ों को समझने से पहले एक इस चीज़ को समझना जरूरी है कि होम्योपैथी किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है। होम्योपैथी काम करती है सिमलिया सिमलिबस क्यूरेंटर के ऊपर, यानी कि लाइक क्योर लाइक। जो दवाइयाँ कैंसर, डेंगू या आप पूछ रही हैं, उसमें पेशेंट जो होम्योपैथी में हम ट्रीटमेंट देते हैं वो डिजीज़ का नहीं होता, पेशेंट एज ए होल का होता है। हम जो भी सिम्टम लेकर पेशेंट आता है उनके पूरे सिम्टम्स लिए जाते हैं, केस टेकिंग की जाती है और टोटलिटी की जाती है, और टोटलिटी के हिसाब से मेडिकेशन दिया जाता है। ये चीज़ कैंसर है या बाकी चीज़ें हैं, हम इसको डील ही नहीं कर रहे, हम पेशेंट को डील कर रहे हैं। होम्योपैथी का सिद्धांत ये कहता है कि हर पेशेंट की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है और हम उसकी जो सिम्टम्स हैं उनको लेकर ही मेडिसिन देते हैं। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि डेंगू है, कैंसर है या टीबी, जो भी आप बीमारियां बता रही हैं, उन सब के लिए होम्योपैथी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब हम मैम आपके बारे में बात करेंगे। इस प्रोफेशन में आपको कितना समय हो गया और शुरुआती दौर में किस तरह की आपको समस्याएं आई हैं? मुझे 20 साल हो गए होम्योपैथिक फील्ड में काम करते हुए, और परेशानी अगर एज सच कहें तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं आई। लेकिन जब गांव में, जहां अर्बन एरिया है, वहां के लोग तो अवेयर हैं कि होम्योपैथिक जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और उससे ट्रीटमेंट जो है लिया जा सकता है। लेकिन गांव में जब शुरुआती दौर में हम लोग काम करना शुरू किया तो गांव के लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं थे। उन लोगों को लगता था कि ये मीठी गोलियां हैं, क्या करेंगी। उनको कन्विंस कराने के लिए, उन लोगों को ये समझाने के लिए कि एक अच्छा ट्रीटमेंट है ये, तो उसमें वक्त लगा। लेकिन अब जैसे जैसे मीडिया का रुझान बढ़ रहा है या लोगों का रुझान बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उससे लोग अवेयर हैं कि ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है, सेफ़ ट्रीटमेंट है और हमने इसी को लेना है। तो अब गाँव में भी ऐसा कुछ नहीं है। लोग, पहले जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, मैंने अपने जीवन की शुरुआत जो है कैरियर की वो दोहा मेवात से शुरू करी। तो उस समय में हाँ दिक्कत आई, थोड़ा सा लोगों को समझाना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे हम लगे रहे और लोग समझ गए इस चीज़ को।
क्या मैम आपको लगता है कि सरकार को होम्योपैथी के बारे में कुछ और करना चाहिए ताकि इसको और बढ़ावा मिल सके? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे हरियाणा स्टेट के अंदर क्या है कि सिर्फ एक ही कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा नए कॉलेजेस की शुरुआत करे। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी भी खोला जा सकता है। तो उससे क्या है कि यूथ आएगा। किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए यूथ का रुझान बहुत ज़रूरी है। तो जब यहाँ कॉलेजेस होंगे, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ से यूथ पास आउट होकर निकलेगा, तो नेचुरली रिसर्च ज़्यादा होंगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। सरकार को चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान दे। दूसरा, कॉलेज खोले ताकि नए बच्चे यहाँ आए और होम्योपैथी की तरफ उनका रुझान हो और डॉक्टरों की संख्या बढ़े ताकि लोगों को हम ज़्यादा कवरेज दे पाएँ। तो ज़रूरी है कि ये चीज़ की जाए। तो मैम क्या होम्योपैथी कोई ऐसी योजना बना रही है जैसे कि कम से कम समय में मरीजों को जल्द से जल्द आराम मिले और जो मरीजों का रुझान ज़्यादा बढ़े होम्योपैथी की तरफ? हम लोगों को जल्दी से जल्दी आराम देते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव पैथीज़ की तरफ पेशेंट तब आता है जब वो एलोपैथिक से या बाकी जगह से निराश हो चुका होता है। तो उस कारण डिजीज़ सिम्टम में ड्रग सिम्टम मिलकर उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तो उसको ट्रीट करने में टाइम लगता है। अगर लोग शुरुआत में ही ऑल्टरनेटिव पैथीज़ की तरफ आते हैं तो उनको हम बहुत जल्द आराम देते हैं। आप यहाँ मेरे पास कुछ दिन आए तो आप हमारी ओपीडी देख के समझ सकेंगे कि जो क्विक डिजीज़ हैं या जो टेम्परेरी डिजीज़ हैं उनमें हम बहुत जल्दी आराम देते हैं पेशेंट्स को। बाकी स्किन डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है उनको वक्त लगता है। तो वो कोई भी पैथी हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, वो सब पैथीज टाइम लेती हैं। धन्यवाद मैम, आपने बहुत सी जानकारियाँ हमें मुहैया करवाई। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर वसुधा, जिन्होंने हमें बताया कि होम्योपैथी में भी बहुत सी दवाएं कारगर है, पर इसके साथ इन्होंने बताया कि नए स्ट्रेन से कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए हमें भी सावधानियां बरतने की ज़रूरी है। आप देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं ललिता जामवाल, कैमरामैन